नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईटीएफ के बारे में और कुछ ऐसे ईटीएफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिनके रिटर्न्स पास्ट में बहुत बढ़िया रहे हैं, जिनमें आप पैसा निवेश करके अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में भी बना सकते हैं। तो ईटीएफ पर आज की वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यह एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा 3 बेस्ट ईटीएफ टू इन्वेस्ट। देखिए, ईटीएफ के बारे में ये भी समझेंगे कि आखिर ईटीएफ होते क्या हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट स्लाइड हमारी यही है कि ईटीएफ होते क्या हैं। दोस्तों, ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ईटीएफ के क्या बेनिफिट्स होते हैं, सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि सर ईटीएफ को भी थोड़ा सा बताइए कि ईटीएफ होता क्या है, और बिल्कुल सिंपल भाषा में बताइएगा। देखिए, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कैसे ये म्यूचुअल फंड से अलग होते हैं, सब कुछ आपको मैं आज की वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। आप लोग डिसीजन अपने लिए ले पाएंगे कि हमारे लिए म्यूचुअल फंड ज़्यादा सही है या फिर हमारे लिए ईटीएफ ज़्यादा सही होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, क्या अभी ईटीएफ में निवेश करने का सही समय है, पहले इसको समझते हैं, क्योंकि ईटीएफ डायरेक्टली हमारे स्टॉक मार्केट से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, वैसे तो म्यूचुअल फंड भी हमारे स्टॉक मार्केट से ही जुड़ा हुआ है। डिफरेंस ये है कि ईटीएफ में हम लोग अपनी लाइव एनएवी देख सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में एनएवी हमारी डे एंड के बाद बनती है। तो यहाँ हमें थोड़ा सा लाइव स्टॉक मार्केट को देखना पड़ेगा कि आखिर मार्केट में क्या चल रहा है। अभी की अगर मैं बात करूं, देखिए जब का ये स्क्रीनशॉट है, अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 24,640। देखिए, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए निवेश कर रहे हैं तो ये जो टाइम वाली बात है ये मायने नहीं रखती है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो अभी के जो मार्केट की परफॉर्मेंस है वो आने वाले टाइम में तो आपको बढ़ती हुई ही दिखाई देगी। और शॉर्ट टर्म में हमें मार्केट को बिल्कुल वॉच करना पड़ता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें ये सब निवेश नहीं करने चाहिए। हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए ही निवेश करना चाहिए। इसलिए मार्केट को टाइम करने की कोशिश आप ना करें। जब भी आपको लगता है कि हाँ, मुझे पैसा स्टॉक मार्केट में मतलब ईटीएफ में या म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, तो आप निवेश कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ईटीएफ में निवेश करने के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला जो है लाइव ट्रांजैक्शन। अब कुछ लोगों को लगता है कि यार म्यूचुअल फंड में ना एनएवी हमें पता नहीं कौन सी बन रही है, कौन सी हमें मिल रही है, क्योंकि वहाँ लाइव नहीं होता। आपको एनएवी डे एंड के बाद बताई जाती है, आपको डे एंड के बाद की ही एनएवी मिलती है। यहाँ लाइव ट्रांजैक्शंस आप देख सकते हैं। मार्केट टाइम में आप जब भी अपना ईटीएफ को देखेंगे तो वो आपको लाइव दिखाई देगा। उसकी जो भी एनएवी बन रही होगी वो आपको लाइव दिखाई देगी। आप उसको उसी एनएवी पे खरीद सकते हैं और उसी एनएवी पे आप बेच भी सकते हैं। लो कॉस्ट, ये थोड़ा सा आपको म्यूचुअल फंड से सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि एक्सपेंस रेशो यहाँ बहुत कम आपसे चार्ज किया जाता है। नो एग्जिट लोड, यहाँ किसी भी तरह का एग्जिट लोड आपसे चार्ज नहीं किया जाता है। जबकि आप म्यूचुअल फंड में अगर पैसा निवेश करेंगे तो वहाँ आपसे एग्जिट लोड भी लिया जाता है, जो कि 1% से लेकर 2% तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप म्यूचुअल फंड की कौन सी स्कीम में पैसा निवेश कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन आपको यहाँ बढ़िया मिलता है। आपको इस तरह के ईटीएफ्स देखने को मिलते हैं जो काफ़ी डाइवर्सिफाइड होते हैं। टैक्सेड एट म्यूचुअल फंड, टैक्सेस हैं जो वो म्यूचुअल फंड की तरह ही इसमें भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईटीएफ में निवेश करते समय हमें कौन सी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी एक ज़रूरी पॉइंट है हमारे लिए कि जब हम निवेश ईटीएफ में कर रहे हैं तो कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी की समस्या उसमें नहीं होनी चाहिए। ऐसा शायद होगा नहीं कि लिक्विडिटी की समस्या कोई आएगी मेरे हिसाब से। ट्रैकिंग एरर, ये जितना कम होगा उतना ही आपके लिए सही रहेगा। बाय सेल डिसीजन, हमें कब उसको खरीदना है, कब हमें बेचना है, इसका डिसीजन, इस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि आप कितने रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इन्वेस्ट करें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए करें। आप जल्दी जल्दी खरीदेंगे, जल्दी जल्दी बेचेंगे तो शायद आप उतने अच्छे रिटर्न्स यहाँ से जनरेट नहीं कर पाएंगे। एक्सपेंस रेशियो का ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको बताया था एक्सपेंस रेशियो इसमें वैसे भी बहुत ही कम चार्ज किया जाता है। ओवरलैपिंग से थोड़ा सा बचना चाहिए, ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत चलती है, थोड़ी बहुत तो होती है ओवरलैपिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, इससे हम थोड़ा बहुत इसमें बच सकते हैं। और आप न्यू एनएफओ में निवेश से बचें, ये भी एक अलग पॉइंट हो जाता है कि आप जो न्यू एनएफओज हैं उसमें आप निवेश करना चाह रहे हैं या फिर नहीं करना चाह रहे हैं। सभी एनएफओ ख़राब नहीं होते, आप चाहें तो निवेश कर भी सकते हैं।
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि NFO में निवेश करके आपको लॉस ही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं 3 आपको ETF अब यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ, जिनको समझेंगे आप कि हाँ ये ETF किस तरह से काम करते हैं, कितने इनके रिटर्न्स भी हमें देखने को पास्ट में मिले हैं। सबसे पहला है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ETF। देखिए, अब ये ETF थोड़ा सा बेसिक पर बात करूँ, क्या है ETF? देखिए, ETF को आप इस तरह से समझ सकते हैं, एक बकेट है जिसमें कि निफ्टी मिड कैप, अब ये निफ्टी मिड कैप में टोटल 150 कंपनी आती हैं। अब ये 150 में से 100 कंपनियां आपके बकेट में रहेंगी। उन 100 कंपनियों में आपके पैसे को ये डाइवर्सिफाइड करके निवेश करेगा। ये होगा एक हमारा ETF की एक हमारी बकेट यहाँ बन जाएगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये का है, मिनिमम टॉपअप आप इसमें 500 रुपये से कर सकते हैं। अगर आप NAV अभी की देखेंगे तो 63 रुपये की आपको लगभग यहाँ देखने को मिलेगी। CAGR रिटर्न्स देख सकते हैं, इंसेप्शन 16.48% के हमें देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। देखिए, रिटर्न्स आप देख सकते हैं, पिछले 1 साल में 47.29% के रिटर्न्स हैं, पिछले 3 साल में 22.95 है और पिछले 5 साल में 31.29% के रिटर्न्स इस ETF ने जनरेट किए हैं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप कंपैरिजन भी चाहे तो देख सकते हैं, दूसरे ETF से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। बाकी होल्डिंग्स पर अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं जितना भी रेड वाला एरिया है ये मिड कैप है, बाकी थोड़ा बहुत आपका स्मॉल कैप लार्ज कैप बिल्कुल ना के बराबर है। आपका पूरा पैसा मिड कैप स्टॉक्स में ही ये ETF निवेश करेगा, क्योंकि ये मिड कैप ETF है। रिस्कोमीटर में देखेंगे वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आएगा, क्योंकि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ETF हमारा मीराई एसेट का निफ्टी 200 अल्फा 30 ETF। अब इसमें अल्फा शब्द भी यहाँ ऐड हो गया है। थोड़ा बेसिक पर बात करूं, देखिए निफ्टी की जो 200 कंपनियां होंगी उनमें से हायर अल्फा वाली 30 कंपनियों में हमारा पैसा निवेश किया जाएगा। ये इसका एक बेसिक सा मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि कई लोग इतने बड़े बड़े नाम सुनकर कि मीराई एसेट निफ्टी 200 अल्फा 30 ETF, नाम से ही थोड़ा सा घबरा जाते हैं, अरे यार ये तो इतना बड़ा नाम है, कहाँ पैसा निवेश करेगा, क्या करेगा। तो बेसिक समझिए, थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, 200 कंपनी में से 30 कंपनी हायर अल्फा वाली चूज़ करेगा और उसमें आपके पैसे को निवेश करेगा, क्योंकि हायर अल्फा से हमें पता चलता है कि हाँ हमारा पैसा कम रिस्क में निवेश हो रहा है, अच्छी जगह अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स में हमारा पैसा निवेश किया जा रहा है। देखिए, यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये का है, टॉपअप के लिए कोई बाउंडेशन यहाँ नहीं है। बाकी आप रिटर्न्स देख सकते हैं, CAGR रिटर्न सिंस इंसेप्शन 72.66% के हमें देखने को मिलते हैं। NAV अगर आप देखें 16 अक्टूबर 2024 की 28 रुपये के आसपास की हमें देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिटर्न्स आप देख सकते हैं, पिछले ये CAGR रिटर्न है सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न है वो 72.66% के हमें देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स इसने भी जनरेट किए हैं। देखिए, अगर आप इसकी लॉन्च डेट देखें तो 10 अक्टूबर 2023 है, यानी कि 10 अक्टूबर 2023 से और अभी तक इसने 72% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए हैं। देखिए, ETF में थोड़ा सा यही हमें बेनिफिट मिलता है कि खरीदने बेचने का जो म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा लोग कहते हैं ना कि पता नहीं चल रहा है किस NAV पे खरीदा जा रहा है, किस NAV पे बेचा जा रहा है, इसमें आपको सब कुछ लाइव देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप ETF में निवेश करेंगे, थोड़ा सा समय आपको यहाँ देना होगा, आपको मार्केट को वॉच करना होगा। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, ये जो भी आप ETF खरीदना या बेचना चाहते हैं ये मार्केट के टाइम में ही आप कर सकते हैं, यानी कि 9:15 से 3:30 के बीच में जो मार्केट का टाइम है उसी में ही ये ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न्स आपने यहाँ देखे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ आप डाइवर्सिफिकेशन देखिए, यहाँ डाइवर्सिफिकेशन है, लार्ज कैप में 61% निवेश है और मिड कैप में 38.79% निवेश है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टोटल 200 कंपनी में से ये आपके 30 हायर अल्फा वाली 30 कंपनी चूज़ करेगा, उसमें पैसा निवेश करेगा। तो यहाँ लार्ज कैप और मिड कैप आप देख सकते हैं, 61% लार्ज कैप है और लगभग 38% यहाँ मिड कैप हमें देखने को मिल जाता है। एक और ETF पर बात करेंगे। अगला जो ETF है कोटक का आ रहा है, कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF। अब ये जो निफ्टी की जो कंपनियाँ होंगी 50, उसमें से 50 हायर अल्फा वाली कंपनियाँ होंगी, उसमें हमारे पैसे को ये निवेश करेगा। देखिए, सब कुछ नाम से ही वैसे क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसकी जो लॉन्च डेट है वो 22 दिसंबर 2021 है।
मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये का आप इसमें कर सकते हैं। NAV 16 अक्टूबर 2024 की 57 रुपये है और CAGR जो रिटर्न्स है वो 20% से भी ज़्यादा के हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि 22 दिसंबर 2021 से और अभी तक के जो रिटर्न्स हैं वो 20.74% के इस ETF ने जनरेट किए हैं। देखिए बाकी कुछ और भी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं बेंचमार्क इसका निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। बेंचमार्क वही होना है क्योंकि 50 कंपनियों में ही पैसा हमारा निवेश किया जाना है। देखिए रिटर्न्स की बात करें, आप यहाँ देख सकते हैं रिटर्न्स। चलिए कोटक निफ्टी अल्फा 50 के इंसेप्शन डेट 22 दिसंबर 2021 है। 1 ईयर के रिटर्न 63.87 है और 2 ईयर के रिटर्न 41.58% के हमें देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ETF थे 3 जो मैंने आपके सामने रखे। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि तीनों ETF में से आपको कौन सा बढ़िया लगा, और आप भी अगर किसी ETF में निवेश करना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।